ईरान इजरायल के तनाव बढ़ने की वजह से वैश्विक बाजारों में हलचल बढ़ गई है। शेयर बाजार पर दबाव बना हुआ है। भारतीय शेयर बाजार आज लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ कारोबार करते दिखे। सेंसेक्स जो प्रमुख सूचकांक है वो करीब करीब 500 अंक आज भी टूट गया। एक समय उससे ज़्यादा की गिरावट आई। हालांकि निचले स्तर से कुछ रिकवरी दिखी, लेकिन निफ्टी में करीब 140 अंकों की और सेंसेक्स में करीब 500 अंकों की गिरावट आज तीसरे दिन भी दिखी। गोल्ड का भाव फिर से $2400 के ऊपर निकल गया। कच्चा तेल भी तेज है। ब्रेंट क्रूड पे भाव हालांकि अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो $90 के नीचे आ गया है, लेकिन दिन में $91 के करीब भी देखा गया। कमोडिटीज़ में तेजी के साथ अमेरिका डॉलर भी मजबूत हुआ है। डॉलर इंडेक्स 106 के ऊपर पहुंच गया। ये डॉलर इंडेक्स का 5 महीने का सबसे ऊपरी स्तर है। डॉलर की तेजी की वजह से भारतीय करेंसी रुपए में दबाव है। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक आ गया है। मंगलवार को सुबह रुपए ने 83.53 का निचला स्तर छुआ। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। $1 की कीमत ₹83.53 तक पहुंच गई है। दो मुख्य चीजें सर, एक कच्चा तेल और एक रुपया। ठीक है, गोल्ड $2400 के ऊपर पहले भी गया था, हमने चर्चा की थी, और शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव दिख रहा है। यूरोप के मार्केट में भी गिरावट है, एशिया में भी गिरावट है, भारत में भी गिरावट है। लेकिन कच्चे तेल को लेकर अब नजरिया बाजार का कैसे बदल रहा है? क्रूड को लेकर जो आंकड़े मिल रहे हैं, हालांकि आज थोड़ा हमने हाई लेवल से थोड़ी गिरावट देखी, लेकिन जो आंकड़े बाजार से मिल रहे हैं उस हिसाब से ट्रेडर्स ने जो कारोबारी हैं उन्होंने बहुत तेजी से $100 की बेट्स लगानी शुरू कर दी हैं। और उसकी वजह यह है कि इजराइल में वार कैबिनेट की मीटिंग हुई है। पूरी दुनिया एक किस्म से एज पर है कि इजराइल रिटेलिएट कैसे करेगा इस पूरे हमले का जो ईरान की तरफ से हुआ था। वार का एक्सकेलेशन होगा या ये लिमिटेड किस्म के हमले ईरान के अलग अलग सहयोगी संगठनों पर किए जाएंगे, किस स्थिति में जाएगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। इसलिए बाजार में $100 पर बैरल के सौदे होने लगे हैं, खुलकर होने लगे हैं, और उनका असर बाजार पर दिख रहा है। कच्चे तेल की ये तेजी लगभग तय सी लग रही है, क्योंकि युद्ध यहीं तो रुकने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिटेलिएशन होगा। और कच्चे तेल की तेजी को मदद देने के लिए, चूंकि बाजार में आपूर्तियां भी कम हैं, सीमित हैं, ओपेक ने पिछले दिनों से उत्पादन में कटौती कर रखी है, तो ये अब खोलने की तैयारी की तरफ बढ़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें $90-95 तक, $100 तक जा सकती हैं, ऐसा बाजार संकेत दे रहा है। सर, अगर $100 तक कीमतें जा सकती हैं, बाजार ऐसा संकेत दिख रहा है, तो भारत में क्या असर होगा? तेल कंपनियां क्या करेंगी? अभी तो चुनाव का सीजन चल रहा है, क्या दाम बढ़ाएंगी, नहीं बढ़ाएंगी, तो कितनी स्थिति में है वो? ये दाम बढ़ने की तो कोई गुंजाइश चुनाव के दौरान है ही नहीं, बल्कि सरकार ने भी थोड़ी बहुत रियायतें भी दी थी, तो तेल कंपनियों से अपनी पीठ मजबूत करने के लिए कहा गया, इसलिए बाजार पर उसका असर भी दिखाई दे रहा है। और अब चूंकि कच्चा तेल एक किस्म का, अगर आप ध्यान से चार्ट को देखें शुभम, तो कच्चा तेल एक किस्म का रिजिडनेस दिखा रहा है $85 से ऊपर के लेवल से, उससे नीचे नहीं जा रहा। $85 से लेकर $90 के बीच और उससे ऊपर के बीच में कच्चा तेल स्थिर हो गया, जो किसी भी स्थिति में भारतीय तेल कंपनियों के लिए तो मुश्किल का पैगाम ही है। उस स्थिति में जबकि रुपया 83-54-53-55 के आसपास पहुंच गया, यानी रिकॉर्ड लो स्तर पर, कच्चा तेल $90 पर और रुपया 83 के पार 84 के करीब, संकट की पूरी चुनौती भारत की तेल कंपनियों के लिए मौजूद है। चुनाव के दौरान वो कीमतें नहीं बढ़ा सकती, इसलिए उनको सारा घाटा बर्दाश्त करना होगा। लेकिन अगर ये कच्चे तेल की तेजी लंबी चलती है, यानी तेल सस्ता तो नहीं होना, $85 से नीचे नहीं आना है, और रुपए में कमजोरी भी इतनी जल्दी खत्म नहीं होनी, तो ये जो जोड़ी बन रही है, जो चुनौतीपूर्ण जोड़ी बन रही है, जून तक चुनाव के नतीजे आने के बाद भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का एक बड़ा दौर हर हाल में आपको जून जुलाई के बाद से आना दिखाई ही देगा, क्योंकि तेल कंपनियां इस स्थिति में इतने कमजोर पर इतने महंगे तेल को कोई सीमा से अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमने बजटों पर जब चर्चा की थी फरवरी में, तो बताया था कि केंद्र सरकार के बजट की क्या स्थिति है। जुलाई के बजट में केंद्र सरकार किसी भी स्थिति में तेल कंपनियों को और ज्यादा सब्सिडी देने की स्थिति में नहीं होगा। अगर $100 के आसपास क्रूड आता है तो एक अनुमान ऐसा है कि 60 बेसिस पॉइंट का रिटेल इन्फ्लेशन में असर पड़ेगा। रिटेल इन्फ्लेशन अगर 60 बेसिस पॉइंट बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, ब्याज की दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं। सर, अब रुपए को लेकर बात, रुपया लगातार निचला स्तर छू रहा है, इसको लेकर कैसा रुख बनता दिख रहा है? रुपया फिर उसी तरीके के तूफान में फंसा, और इस बार रुपए के लिए तूफान कई तरीके के। एक तो हमने हिस्सा आपको कच्चे तेल की कीमतों का बता दिया, क्योंकि कच्चा तेल आमतौर पर परोक्ष रूप से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी, भारत के करंट अकाउंट बैलेंस पर भी असर करता है। लेकिन डॉलर इंडेक्स में रिकॉर्ड मजबूती है, क्योंकि महंगाई की जो नई लहर आ रही है, उस हिसाब से अब दुनिया में ब्याज दरें कम होने की गुंजाइश तो नहीं दिखाई देती, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत, ब्रेंट की कीमत ही $90 के आसपास है, WTI की कीमत $81-82 से ऊपर है, 50 है,
$83-84 के आसपास है अमेरिका का जो तेल है उसको देखते हुए। तो अब दुनिया के केंद्रीय बैंक भूल चुके हैं कि इस साल ब्याज दरों में कोई कमी की जा सकती है अगले 6-7 महीनों के आधार पर। अगर युद्ध ज़्यादा बड़ा होता है, भड़कता है, तो फिर क्या स्थिति बनेगी इसका अनुमान नहीं है। ऐसी स्थिति में डॉलर इंडेक्स में रिकॉर्ड मजबूती दिखाई दे रही है। डॉलर इंडेक्स की मजबूती के बावजूद, डॉलर में मजबूती के बावजूद सोने में भी तेजी है, जो एक असंगत सी परिस्थिति है। इसलिए इनसिक्योरिटी दोनों तरफ से मजबूत है, यानी डॉलर की मजबूती है पर डॉलर की मजबूती थोड़ी कृत्रिम है, हवाई है, क्योंकि उसके पीछे मनी सप्लाई है। सोने को सपोर्ट मिल रहा है दुनिया की करेंसी में गिरावट से, तो ये पूरी मजबूती दुनिया की करेंसी इसके लिए बड़ी चुनौती है। पिछले संस्करण में हमने आपसे संकेत भी दिया था कि अब निगाह इस पर रखनी होगी कि शेयर बाजारों से ज्यादा मुद्रा बाजार कैसे व्यवहार कर रहे हैं। और इसलिए देखिए आज रुपए की कीमत रिकॉर्ड लो तक आ गई। नॉन डिलीवर फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि रुपया 83.56, 83.57 तक जा सकता। इस समय रिजर्व बैंक कितना भी दखल करे, रिजर्व बैंक ने दखल दिया है, लेकिन उसके बाद भी रुपए की जो गिरावट है क्रमशः वो रुकती नहीं दिखाई दे रही। रिजर्व बैंक कितना भी विदेशी मुद्रा भंडार डाले, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां रुपए के पक्ष में नहीं है। और इस गिरावट का असर आयातित महंगाई के तौर पर, तमाम चीज़ों की महंगाई के तौर पर दिखाई देगा। रुपया अब कमजोरी की कमजोरी के जो नए रिकॉर्ड बनाएगा उसका असर आपको शेयर बाजार पर भी दिखेगा, क्योंकि विदेशी निवेशकों के लिए ये चिंता की बात है। रुपए की कमजोरी, कच्चे तेल की महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी और युद्ध जैसे हालात कई जगह, ये पूरी की पूरी रेसिपी ऐसी है जिसमें विदेशी निवेशक अब बहुत सतर्क होकर निवेश करेंगे और जल्दी जल्दी बाजार से निकलने की कोशिश करेंगे।